कि आज जो है क्लास 10 का जो हमारा पहला चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। इसे देखिए, इसमें दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q जो है एक क्या है कि पूर्णांक है। ठीक है ना। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इनको अगर हमको सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम जो इस रूप में है यही हमको प्रूव करना है कि यह जो है कि इस रूप में विषम संख्या आती है या फिर नहीं आती है। यही हमको क्या करना है कि सिद्ध करना है। तो इसको अगर सिद्ध करना है तो देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक कोई भी जो है कि धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। जैसे हम मानते हैं कि माना एक धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू ए। ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू ए। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखिए ए इक्वल टू 6q+1, 6q+1। ठीक है ना। और 6q+3 और 6q+5 यह विषम है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम यह बता देते हैं कि जैसे जो ए हम पूर्णांक माने हैं, जैसे यह होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है ना। यही होता है, यह फार्मूला होता है यूक्लिड एल्गोरिथम के नियम से। तो यूक्लिड एल्गोरिथम के नियम से तो देखिए यह जो ए हम माने हैं यह हमारा भाज्य होगा, यह 6 जो होगा भाजक होगा, q जो होगा भागफल होगा और +1 क्या होगा शेषफल होगा। तो देखिए यहाँ पे +1 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए अंतिम तक कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो 5 दिया हुआ है तो इसके शेषफल कहाँ तक हो सकते हैं। जैसे r का मान जो से सपोज करिए कि r के स्थान पे r को शेषफल से प्रदर्शित किया जाता है, तो r के जो मान होंगे वह 0 भी होंगे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो मान होते हैं और 5 भी हो सकता है। क्या हो सकता है 5 भी हो सकता है। अब देखिए 5 तक क्यों होगा, 5 से अधिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हमारा भाजक है वह 6 है। तो जो भी शेषफल होता है वह भाजक से क्या होता है एक कम होता है। तो भाजक से यह भाजक हमारा यहाँ पे 6 है। देखिए यहाँ पे भाजक 6 है, यानी कि जो होगा यहाँ पे 6 से कोई भी अगर शेषफल आता है तो वह कम ही होगा, यानी एक अंक कम होता है। ठीक है ना। तो देखिए अब इतने मान हो सकते हैं। तो देखिए हम आपको इसमें बताते हैं कि a इक्वल टू 6q+1 एक यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 6q+ क्या दिया है 3 और a इक्वल टू 6q+5। ठीक है ना 6q+5। लेकिन अगर इसके अनुसार यदि हमको लिखना है तो यहाँ हम 0 भी लिख सकते हैं। देखिए और क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6q+3 भी होगा, 6q+4 भी होगा। यह सब देखिए a इक्वल टू होगा। ठीक है ना। a इक्वल टू होगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए a इक्वल टू हमारा 6q+5। इतने मान जो है कि आ सकते हैं। ठीक है ना क्रम से, क्योंकि इसके जो शेषफल क्या होंगे 0 भी होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ हमारा जो भाजक है वह 6 है। तो भागफल जो होता है भाजक जो होता है वह शेषफल जो होता है, इनका जो संबंध होता है, जैसे शेषफल हमेशा भाजक से एक अंक कम ही होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें हम तो यहाँ पे देखिए 2 और हम 3q+ यह लिख सकते हैं। 0 का कोई यहाँ वैल्यू नहीं है तो यह हमारा एक सम संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 से क्या है मल्टीप्लाई, और किसी भी सम संख्या से किसी संख्या में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान सदैव सम संख्या ही आता है। अब यहाँ देखिए यह क्या है
इसमें 1 भी जुड़ा है। यहाँ देखिए किसी भी संख्या में यदि यह सम संख्या यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है हमारे लिए 6q, तो 6q यह सम होगा। और किसी भी यदि हम सम संख्या में यदि एक जोड़ते हैं तो सदैव विषम संख्या होती है, अर्थात यह हो जाएगी विषम संख्या। यहाँ देखिए हम यहाँ पे यदि हम 2 कॉमन लेते हैं तो 3q + 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 क्या है, सम संख्या है और सम संख्या से इसमें मल्टीप्लाई की जा रही है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, यह भी जो है कि सम संख्या ही होगी, सम संख्या, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे यह देखिए +3 जुड़ा हुआ है। यह सम संख्या में यदि कोई विषम संख्या जोड़ती है तो उसका सदैव मान विषम संख्या ही होता है, अर्थात यह भी क्या होगी, विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें हम 2 कॉमन लेंगे तो यह 3q + 2, देखिए तो यह क्या हो जाएगा हमारा सम संख्या। और यहाँ पे देखिए यह हमारा हो जाएगा यह विषम संख्या, विषम संख्या। तो देखिए जहाँ जहाँ विषम संख्या, देखिए यह विषम संख्या आ गई, यहाँ विषम संख्या आ गई और यह विषम संख्या आ गई, ठीक है ना। अर्थात यह सब क्या हो जाएंगी, अर्थात हम लिख सकते हैं अतः 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 क्या होंगी, एक विषम संख्या होंगी। तो यहाँ से हम यह बता सकते हैं कि कोई भी यदि कोई धनात्मक विषम संख्या होती है तो वह 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होती है। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इस रूप में सम संख्याएं होती हैं।